You know just what you do to me. Play my emotions like. These are not safe for everyone. Let's begin our program with an auspicious start. May this light symbolize knowledge, awareness, and a brighter, safer future in the world. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कानूनी कॉलेज में आए और एनएसएस की पूरी टीम। रोड सेफ्टी के बारे में नहीं, मैं आपको जीवन के बारे में भी कुछ बताऊंगा। मैं जो बातें कह रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो हमें लाइफ मिली है, ये इसके बारे में बाइक चलाने वाला होता है या पेडेस्ट्रियन होता है, और इसमें भी 90% 18 से लेकर के 35 साल तक का जो यूथ है वही इन्वॉल्व होता है। अगर कोई भी आपसे स्नेह करता है, प्रेम करता है, आपको अच्छा मानता है, आपका दोस्त करता है, तो आपकी जान कि हम लोग जग रहे हैं या सो रहे हैं। अगर पार्लियामेंट में ये ओपनली चर्चा हो रही है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब आज उसका नंबर आया, कल मेरा आएगा, परसों आना है। नथिंग इज प्रेडिक्टेबल। मैंने कभी देखा है यहाँ पर 6 महीने पुरानी कोई भी गाड़ी, बाइक, कार, ट्रक, बस की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको भी इंक्लूड कर लीजिए, अनटेंटेड आपको दिखाई देती है 6 महीने पुरानी गाड़ी। 6 महीने पुरानी कोई गाड़ी आपको विदाउट डेंट दिखाई देती है क्या? दिस इज योर कल्चर, दिस इज आवर कल्चर। मतलब हमने 6 महीने में एक गाड़ी को कहीं ना कहीं छोटा मोटा या बड़ा एक्सीडेंट में गुजार दिया। सर ने भी बहुत क्लियर बोला कि आप लोगों में से जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं कैंडिडेट्स, जो लगता है आपको कि 6 महीने पुरानी है और उनका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं हुआ, ग्रेट। मतलब अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, राइट? है तो नहीं, ओके। 5 to 10% एज एन एवरेज अगर मानो तो 7.5%, राइट? ठीक है, 100 से 0 से 7.5 आप सर मेरे हिसाब से 5-10% है एक्सीडेंट हुआ और 7% में से कुछ वो भी है जो एक बहुत से सर्दी गाड़ी चलाते हैं, तो उस एक्सीडेंट ना हो। ग्रेट। टूरो लिमिटेड भारत के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित कंपनियों में से एक है। एलएनटी के पास प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में बेजोड़ क्षमताएं हैं और ये अपनी सभी कंपनियों में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली कंपनियों में से एक है। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में पता है तो श्री राम जन्मभूमि, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट आदि कुछ बड़े प्रोजेक्ट एलएनटी की कुंभलने की कहानी स्वयं बयान करते हैं। एलएनटी फाइनेंस ग्रुप 2 व्हीलर फाइनेंस कंपनी है जो सड़क सुरक्षा से लेकर जरूरी मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच आई है ताकि आप लोग सड़क दुर्घटना से बचे रहें। धन्यवाद। पालन न करे उसके प्राण को ले लो। ठीक है, हम समझ गए सर। महाराज ये बातों में देखिए पृथ्वी लोग आ गए। देखिए कितने सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराज हेलो करिए। हेलो करिए भाई महाराज। देखिए सभी हेलो कर रहे हैं। महाराज एक काम करते हैं, यहाँ किसी मनुष्य से मिलते हैं और उससे बात करते हैं। आइए साइड में। अजी सुनती हो जी? अरे कहाँ हो? मेरे को ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी करो, शूटिंग के लिए नहीं जाना क्या? आ गई, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? अरे बैठो ना, मुझे देर हो रही है। बैठो। चलो जिंदगी एक सफर है सुहाना, क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, बाइक से नीचे उतरो। ये सफर तभी सुहाना होगा जब आप यातायात के नियमों का पालन करेंगे। मतलब ये है कि आप यातायात के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ये देखिए आपसे मिलने कौन आया है। झूठ मानो, यम है। आप यम है, हम साथ चले। नूर, चलो, बात करो से। महाराज आप इधर आइए, हम बात करते हैं। भाई साहब एक बात बताइए, आपने हमारा चांद कटरा है। वेरी गुड। और मैडम आपने हेलमेट भी लगा रखा है। वो क्या है, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाता है। ओह माय गॉड। और मनुष्य महाराज हेलमेट इसलिए थोड़ी ना होता है कि आपको चालान से बचाया जा सके, और मैडम इसलिए भी होता है कि आपके स्टाइल को बनाए बिगाड़े। हेलमेट होता है आपकी सुरक्षा के लिए। पता लगा आपकी बाइक स्लिप हो गई, आपका सर जाके डिवाइडर से टकरा गया, जमीन से टकरा गया तो आपका नाम सत्य हो जाएगा। मैं ठीक बात कर रहा हूँ।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश में हर साल लाखों की संख्या में रोड एक्सीडेंट होते हैं, उसमें लाखों लोग मर जाते हैं और 50,000 लोग जानते हैं कौन होते हैं? आप जैसे लोग जो हेलमेट नहीं पहनते। महाराज गलती हो गई, हेलमेट पहन लीजिए। सर पे लगाओ, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? ये लीजिए, सर पे लगा लिया। वेरी गुड, ये टोपी वाला हेलमेट है? महाराज ये सस्ता है, अच्छा है, टिकाऊ है, इसलिए मैं पहनता हूँ ये हेलमेट। उनका तो हल्का होता है और हवा भी बहुत अच्छी लगती है। वेरी गुड, सस्ता है, टिकाऊ है, टोपी वाला हेलमेट नहीं चलेगा। महाराज इसकी जगह पे हमेशा ISI मार्क का हेलमेट ही पहनना चाहिए। महाराज मैं आगे से तो आप कह रहे हो महंगा। महाराज हाँ एक बात से कह रहे हैं, कितना महंगा है, कहाँ से उन्होंने महाराज? अरे आपकी जान से ज्यादा महंगा है क्या? ये बाइक कितनी खरीदी आपने? 1,75,000 जोर से बोलो। 1,75,000 की महाराज। 1,75,000 की बाइक खरीदी है। देख रहे हैं समझदार मनुष्य, 1,75,000 की बाइक खरीदी, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए एक ढंग का ISI मार्क का हेलमेट नहीं खरीदा जो आपको हमेशा की सुरक्षा देगा, इनको हमेशा की सुरक्षा देगा। हमेशा हर व्यक्ति को ISI मार्क का हेलमेट पहनना चाहिए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो। आपको पता है ISI हेलमेट पहनने क्या फायदा है? किसी वजह से आपकी बाइक स्लिप हो गई, आपका सर जाके जमीन से टकरा गया, तो जो चोट लगने की तीव्रता है वो 72% यानी कि 72% कम हो जाती है और आपकी जान बचने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए हर व्यक्ति को हमेशा ISI मार्क का हेलमेट पहनना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, जब भी हेलमेट पहनना है प्रॉपर तरीके से पहनना है, ये नहीं कि टोपी की तरह उसे सर पे रख लिया, उसकी बेल्ट लगाओ, अच्छे से स्ट्रिप करो। पता है तुम गिरे, तुमसे पहले आपका हेलमेट गिर गया तो कोई फायदा है हेलमेट पहनने का? ठीक है, वेरी गुड। ओहो महाराज, इस व्यक्ति ने शराब भी पी रखी है महाराज। आपका कच्चे पक्के में इंटरेस्ट है? मूर्ख मानव, मदिरा का सेवन करके वाहन चलाना शर्म नहीं आती? महाराज थोड़ी सी लिटिल अरे तुम्हारे लिटिल के चक्कर में कितने एक्सीडेंट होते हैं मालूम है? सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं कि लोग लिटिल लगा देते हैं, उसके बाद ड्राइव करते हैं। अपने साथ साथ दूसरों की लोगों की जान को खतरे में डाल दो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ठीक है जाइए। महाराज की जय हो महाराज। अरे चले गए, चलो जल्दी, लेट हो रहे शॉपिंग के लिए। हाँ पहले पानी पी लो। कितने आदमी कितने जाते ऐसे मुझे सुना ये हेलमेट पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। चलो आगे स्कूटी में चलो जिंदगी एक सफर है, धीरे चलाओ, गिर जाओगे मैं। किसने जाना जिंदगी एक सफर। अरे सामने महाराज ने मूर्ख व्यक्ति को कितना समझाया था, लेकिन इनकी समझ में बात नहीं आई। हो गई ना 2 घंटा। मूर्ख लोग ऐसे ही होते हैं क्षेत्र को, ये कितने भी समझाओ कि समझ में नहीं आता। इनके साथ ऐसे ही होना। महाराज देखिए उस महिला के सर से कितना खून बह रहा है। एक काम करते हैं, सब उठा के हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये लगता है आप मूर्ख हो गए। क्यों? ये पृथ्वी लोग है, ये लोग नहीं चल लोग। यहाँ किसी को उठा के लेके जाते हैं तो 50 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। महाराज उसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब गुड समरेटिव लॉ आ चुका है। गुड समरेटिव लॉ? जी हाँ, गुड समरेटिव लॉ के तहत मान लीजिए किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, वो घायल हो जाता है, उसे उठाकर आप हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो पुलिस आपसे जबरदस्ती किसी प्रकार का बयान नहीं ले सकती, आप पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती, आपको रोक कर नहीं रख सकती, और अगर आप चाहेंगे तो आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? महाराज मानवता के नाते में ऐसा करना चाहिए। मानव नहीं है यम है। अरे हमें पता है आप ये तो उसकी जान चली जाएगी, आइए। हमें क्या फायदा है? महाराज आप फायदा नुकसान कब से देखने लग गए, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो आपको बता देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसे उठाकर आप गोल्डन आवर में, गोल्डन आवर आप समझते हैं ना? समझते भी है? मेरा मतलब है गोल्डन आवर का मतलब होता है दुर्घटना के बाद जो पहला घंटा होता है उसे गोल्डन आवर बोलते हैं। उस गोल्डन आवर में उस घायल व्यक्ति को जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचा दोगे उसकी जान बचने के चांस उतने ज्यादा होंगे और आपको सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। और आपकी मुद्रा यहाँ पे चलती नहीं है, ना कोई चाय पिलाता है, ना कोई पराठे खिलाता है, भूखे मर रहे हैं। क्या समझ गए? अच्छा आपको भी चाय पीनी है? आइए हाथ लगाइए, जल्दी करिए भाई। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा नुक्कड़ नाटक। तो चलिए चलते हैं संदेश गीत की ओर। अरे छोटी छोटी बातों में विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों में विचार होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। लड़ा हो सब परेशान है। अवेलेबल नहीं है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी हम बायस्टैंडर को ही बोलेंगे। अब सेकंड सिचुएशन आती है कि व्हाट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है उसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए हमारी जान कैसे चल रही है। तो वी हैव अ हार्ट एंड वी हैव लंग्स।
तो जो भी हम सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन हार्ट के थ्रू ब्लड में जाती है, हार्ट पंप्स दैट ब्लड टू ऑल अराउंड द बॉडी. So this is the essence of basic life support, that we have lungs and heart and we should take care of both of them because उसके बेसिस पे ही आपकी लाइफ चल रही है, उसके बेसिस पे आपकी डेथ सबसे जल्दी होगी. ब्रेन इंजरी होती है, न्यूरोलॉजिकल, सपोज एक्सीडेंट हो गया, अब वो पेशेंट जिंदा है, सांस ले रहा है, नहीं ले रहा या अनकॉन्शियस है, आपको नहीं पता, तो आप जाके उसके पास देखोगे. उससे भी पहले सबसे जरूरी है, सपोज पेशेंट एक सिनेरियो ले लेते हैं कि एक पर्सन रोड क्रॉस कर रहा था, एक बस आई उसको मार के चली गई और वो सड़क पे लेटा हुआ है अनकॉन्शियस है. तो आप सबसे पहले क्या करोगे? फर्स्ट थिंग इज सीन सेफ्टी. आपको अपनी भी सेफ्टी देखनी है, उस पर्सन की भी सेफ्टी देखनी है. विद हेल्प ऑफ यू जो भी आसपास होंगे उसको साइड में लेके आना. ये नहीं कि रोड के बीच में शुरू हो जाए, ये तो अगली गाड़ी होगी वो आपको मार के चली जाएगी. ठीक है, तो देन देयर इज नो. तो सीन सेफ्टी इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दैट इज टू ब्रिंग दैट पर्सन साइड ऑफ द रोड. एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू असेस कि वो ठीक है, द पेशेंट कॉन्शियस, द पर्सन कॉन्शियस और नॉट. उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले सिंपल सी बात है, आप उससे पूछोगे आप ठीक हो, आपका नाम क्या है. अगर कोई भी ये दो जवाब दे पा रहा है मतलब वो सांस ले रहा है, उसका सर्कुलेशन चल रहा है. अगर ये दो चीजें हैं तो मतलब इमीडिएट सीपीआर देने की जरूरत नहीं है. उसके बाद आता है कि पेशेंट वो पर्सन अनकॉन्शियस है, आपकी जवाब नहीं दे रहा, आपने हिलाया, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. तो नेक्स्ट थिंग व्हाट विल यू. उसके बाद हमें पेशेंट को रोड से सेफ साइड पे लेना, मतलब कि रोड से सेफ साइड पे लेना है. इसमें क्या होगा, उससे हम भी सेफ हो जाएंगे और जो विक्टिम को चोट लगी है वो भी सेफ हो जाएगा. तो मतलब रोड से उठाकर उस हमें फुटपाथ होता है, फुटपाथ पे ले सकते हैं बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे. उसके बाद हम कंडीशन देखते हैं कि पेशेंट को कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, मतलब कि उसको वो बेहोश में है या होश में है. और सबसे पहले उसको देखेंगे अगर वो होश में है तो उसे कहां पर. जो हमारा पाम है ये चेस्ट के बिल्कुल मिड में रखना स्टर्नम होता है. अब फ्लैट स्टर्नम मतलब जो रिब्स होती है, रिब्स के बिल्कुल बीच में एक स्टर्नम पार्ट होता है, उसके बिल्कुल बीच में रखना होता है. बीच में रखने के बाद ये हमारा पाम उसके सेंटर में रखा. जो हमारा शोल्डर है वो बिल्कुल चेस्ट के स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए. तो यहाँ पे रखने के बाद ऐसे ही मुझे यहाँ पे रखा. फिर हमारा आता है 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, मतलब इसका भी रेशियो होता है. जब हम किसी को सीपीआर देते हैं, सीपीआर का एक रेशियो होता है 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, मतलब कि 30 बार चेस्ट कंप्रेस करनी होती है और 2 बार उसको ब्रीथ देनी होती है. तो हम ब्रीथ किसी को एग्जैक्ट तो दे नहीं सकते, मतलब किसी को भी हम ब्रीथ नहीं दे सकते. हॉस्पिटल में एम्बो मास्क होता है, तो रोड पे हम क्या करते हैं, हैंकी सभी के पास होता है, तो अपना हैंकी लेके उसके माउथ पे रख सकते हैं. तो अब 30 कंप्रेशन कैसे करते हैं, पंप देन लॉक देन कंप्रेशन 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 कंप्रेशन करने के बाद हमें ना ही ज्यादा डीप करना है ना ही ज्यादा लाइट करना है. डीप मतलब हमारा 5 सेंटीमीटर से ज्यादा डीप नहीं करना. उससे क्या होगा, अगर हम उससे ज्यादा डीप करेंगे तो उसका जो होता है मतलब कि रिब्स जो होते हैं, रिब्स टूटने के चांसेस रहते हैं. तो रिब्स टूट जाएंगे तो हम लाइफ सेव तो कर रहे हैं, बट उसका हमने एक और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी, मतलब कि रिब्स टूट गए. ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला, आपने बात नहीं कर रही है, बट दैट पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. रेड लाइट चल रही है मतलब आप ज़्यादा कर रहे हो, ग्रीन चल रही है एडिक्वेट है, येलो चल रही है सिर्फ इनएडिक्वेट. सो द डेप्थ यू हैव टू चेक. दिस इज द करेक्ट. और लोकेशन कहाँ पे रखना है हाथ, कुछ लोग पेट पे रखते हैं, पेट पे नहीं, एक सेंटर में बोन है स्टर्नम, उसके ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए. इट्स नॉट दैट सिंपल, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फिजिकली टायरिंग भी होता है सीपीआर करना. तो इट्स बेटर इफ यू हैव 2 or 3 पीपल एंड 30 के बाद नेक्स्ट पे जा सकते हैं. जैसे 30 हो गया और शी वैसे थोड़ा सा और लिटिल मोर प्रेशर. तो जब आप करेंगे तभी आप सीखेंगे कितना प्रेशर देना है, कितना दबाना चाहिए और कितना नहीं. बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अबाउट, जैसे बताया 5 to 6 सेंटीमीटर. बट वो जब प्रॉपर क्लास होती है एनालिसिस योर आर्म्स शुड बी स्ट्रेट, कहीं पे भी बेंड नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए.
You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppets.